Um, I'm so sorry. नहीं, it's okay. आ जाओ जंकुक, साथ में बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ हाँ आया हूँ मैं आता हूँ पे। जंकुक हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि जंकुक के फादर जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जेहोब जाकर बैडमिंटन ढूंढने लगता है। युंगी ने कहा था कि उसने बैडमिंटन अपने वाले बैग में रखे हैं, लेकिन मुझे मिल के हाँ, ये किसका ये तो शुगा का फोन है, लेकिन ये यहाँ पर वेट, ये ने अभी जस्ट कहा कि उसने शुगा को कॉल किया था, लेकिन उसका फोन तो यहाँ पर है। फिर ये इसका मतलब ये झूठ बोल रही थी। हाय आंग, क्या हुआ? रैकेट्स मिली? हम खेलें? हाँ जॉन्गकुक, मिल गई। मैं बस आ रहा हूँ, रुको। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे ये कैसे कहूँ। जिमिन, चुप क्यों हो? क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? वैसे मैं हाँ कहूँ या ना, कौन सा हम बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। मुझे भूख लगी है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डोर तो लॉक है और ना ही हम दोनों बाहर जा सकते हैं। अब नहीं, वो ये हाँ, कैंडी। हाँ, वो जेब ने मुझे रखने के लिए दी थी, लेकिन मैं इसे पॉकेट में ही रखकर भूल गया और शायद अभी तुम्हारे काम आ सकती है। तुम ये खा लो क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। अब क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? I'm really sorry, but ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। तुम ऐसे ही हंसती रहा करो। बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। अब वो तुम यही खा लो, जब तक हम यहाँ से नहीं निकल जाते तब तक के लिए। मैं कुछ सोचता हूँ हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। चलो, गॉड ने कुछ अच्छा नहीं किया, कम से कम ये तो किया, वरना तो इस काल कोठरी में मैं आज भूख से ही मर जाती। इसका कॉल इतना बिजी क्यों बता रहा है? ये तो मुझे कभी खुद से कॉल नहीं करता, और जब मैं कॉल करूँ तब हमेशा बिजी रहता है या तो फिर स्विच ऑफ। ये यहाँ पर? हाँ, और वो लड़की, रुको ये, हाँ जेहोब, बड़ी जल्दी हो रही थी भागने की, क्यों? जेहोब तुम ये छोड़ो मेरा हाथ। वो लड़की, येन पलट कर देखती है तो वहाँ पर ना ही तो वो लड़का था और ना ही तो वो लड़की। हाँ, वो दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ पर। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने मॉम से झूठ क्यों कहा? ऐसे अचानक वो दोनों कहाँ चले गए? येन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम सुन भी रही हो? तुमने मॉम से झूठ क्यों कहा कि तुमने युंगी को कॉल किया था, जबकि उसका फोन तो यहाँ पर है? जवाब दो मुझे, कहाँ है युंगी और जिमिन? मुझे मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो मेरा रास्ता, जाने तो मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक तुम मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दे देती, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी। जेहोब, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, हटो मेरे सामने से। येन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो मुझे, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम करना क्या चाहती हो युंगी के साथ?
जे होप, मैं तुमसे कह रही हूँ, हटो मेरे सामने से। येन थोड़ा गुस्से में और इमोशनल थी और इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही थी, और इसी चक्कर में उसने जेहोप को धक्का दिया और वहां से चली गई। एक तरफ तो मेरे भाई को धोखा दे रही है और दूसरी तरफ मेरे साथ ऐसा बिहेवियर, इसे तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ येन। इसके बाद येन और जेहोप के बीच कोई भी बात नहीं होती। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन शाम होने की पहले ही वो सभी वापस आ जाते हैं। लेकिन जिन इन सब में येन से युंगी और जिमिन के बारे में नहीं पूछती, क्योंकि अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार युंगी और जिमिन गए तो गए कहाँ। हाँ, घर में इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? कहीं लाइट्स? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? वो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए बस। ओह गॉड, ये लाइट कैसे चली गई? जियो, जाओ एक बार चेक करके आओ। ओके मम्मा, मगर लाइट? आ, ये, जाओ प्लीज जियो की मदद कर देना। येन कहाँ खो गई? हाँ हाँ आंटी, बोलिए, क्या हुआ? मैं ये कह रही थी कि शायद फ्यूज़ उड़ा होगा, तो क्या तुम जियो की मदद कर दोगी फ्यूज़ बदलने में? बस थोड़ी देर। अ, या ऑफ कोर्स आंटी, क्यों नहीं। इसके बाद येन और जेहोप वहाँ से चले जाते हैं। दी और युंगी हयोंग ऐसे अचानक से पिकनिक के लिए क्यों नहीं आए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं दी कहाँ होंगी, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। ते, जंगकुक, तुम दोनों नामजुन के पास रहना, ओके? मैं कैंडल्स ढूंढती हूँ, अंधेरा बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, आप भी आराम से जाइए। हाँ दे। इतना बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है। डैड, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया तो, लेकिन उसके पहले ही इसने आपके साथ ये सब कुछ कर दिया था। जॉन्कुक के ऐसा कहने पर नामजुन बहुत कोशिश करके अपना सिर नहीं में हिला देता है। हाँ? नहीं? इसका क्या मतलब होगा? क्या मैंने तुझसे शादी करके कोई गलती की है? डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? कोशिश कीजिए, आप आप कुछ बोल पाएंगे तो। ये क्या कर रही हो? टॉर्च ठीक से पकड़ो। आश, लग गया। जेहब के इतना कहते ही लाइट वापस आ जाती है, और जब जेहब पलट कर देखता है तो येन वहीं पर खड़ी थी, और अचानक से उसे रियलाइज़ होता है कि येन उसी जगह पर खड़ी है, और शुरू से ही वो ना ही तो उससे बात कर रही थी और ना ही तो झगड़ रही थी जैसे वो पहले करती थी। हाँ? ओह! हाँ? सॉरी, वो टेबल की वजह से मैं गिर गया। इट्स ओके, लाइट आ गई है तो हमें चलना चाहिए वापस। ये दी कहाँ है? ना ही तो पिकनिक के लिए गई और अब दिख भी नहीं रही। मुझे उनके कमरे में जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। ते, तुम जिमिन के कमरे में जाकर देखो, क्या वो है घर पर? पता नहीं ये युंगी कहाँ है। जिन वहाँ से चली जाती है और ते जिमिन के कमरे के लिए चली जाती है। पता नहीं ये दी घर में कर क्या रही होंगी। हाँ, डोर तो लॉक है, फिर अंदर। दी आप ऐसे अच्छा। हाँ? दी? हाँ?
क्या कोई आया? आप दोनों यहाँ पर ऐसे? देखिए, आवाज़ सुनकर यूंगी शॉक में खड़ा हो जाता है। अब एक्चुअली थे वो, जब मैं रेडी हो रही थी तब मिस्टर मिन मुझे बुलाने आए थे और उसी टाइम शायद किसी ने गलती से डोर लॉक कर दिया, इसलिए हम दोनों यहीं पर बंद हो गए। और उसके बाद ना ही तो विंडोज़ खुली और ना ही तो हम दोनों के पास हमारा फ़ोन था, इसलिए हम किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाए और ना ही तो यहाँ से बाहर निकल पाए। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे दी, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, अब चलिए डिनर के लिए। और हाँ, आप भी चलिए, फ्रेश हो जाइए। यहाँ गर्मी में पता नहीं है आप दोनों सुबह से। इसके बाद यूंगी वहाँ से चला जाता है। ओके दी, तुम भी जाओ और फ्रेश हो जाओ। ओके? हाँ दी। अब जिमिन, येन क्यों नहीं आई बेटा? अब मिसेस किम, उसने कहा कि उसे भूख नहीं लगी है, इसलिए वो नीचे नहीं आएगी। पता नहीं पिकनिक से आने के बाद उसे हुआ क्या है, ना ही तो मेरे साथ लड़ रही है और ना ही तो मेरी किसी भी बात का जवाब दे रही है। इट्स ओके मिसेस किम, मैं उससे बात करूँगी और उससे पूछूंगी भी और उसके लिए खाना भी ले जाऊंगी। अगर उसका मन होगा तो वो खा लेगी। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तू खाना क्यों नहीं खा रही है? बताइए, मुझे पता है कुछ तो बात है। मैं तुझे कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है और ये खाना मुझे नहीं खाना, तू ले जाइए। ओके फाइन, तुझे नहीं खाना है ना, ठीक है, मैं इसे वापस रख दूँगी, लेकिन एक दोस्त के नाते पूछ रही हूँ, सच सच बोल, क्या हुआ है? नहीं जिमिन, सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख, तुझे क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है? बाय द वे, जो लोग ठीक रहते हैं वो कभी अपने मुंह से नहीं कहते कि वो ठीक है, लेकिन अगर तू मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएगी तो मे बी शायद मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। मगर अब तू मुझे क्यों ही बताएगी? आफ्टर ऑल मैं तेरी हूँ ही कौन, है ना? जिमिन प्लीज़। हाँ, दरअसल हुआ ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पर चीट कर रहा है। आज पिकनिक वाली जगह पर मैंने उसे एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा और मुझे पूरा भरोसा है कि वो वहीं था। ओह, मुझे तो बस शक था, लेकिन इट्स क्वाइट रियल। हाँ, मुझे पहले लगा था कि शायद वो तुम्हें पैसों के लिए यूज़ कर रहा है, बट इतना कंफर्म नहीं थी। लेकिन तुमने तो पहले ही सारा सबूत देख लिया है, तो जिमन तू ठीक कह रही है, मगर मेरा दिल अभी भी ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे कॉल करना होगा। अरे नहीं, ये तुम कहाँ हो? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे सुबह से? और वो लड़की जिसके साथ तुम उस माउंटेन रिवर की तरफ घूमने गए थे, वो कौन है? मैंने तुम्हें देख लिया था। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो सोच लेना। क्या वो तुम्हारी बहन थी? अगर तुम्हारी बहन थी तो तुम मुझे ऐसे देखकर भाग क्यों गए? क्योंकि स्वीट हार्ट, वहाँ पर वो यूंगी के फैमिली वाले थे ना, और अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देख लेते तो। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने फालतू में तुम पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। वैसे क्या तुमने खाना खाया? अब नहीं, तो फिर खा लो, ऐसे भूखे मत रहो। ओके, अब मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। बाय। ओके, गुड नाइट। जिमिन को उस लड़के के साथ ऐसे बात करते हुए सुनकर टोटल शॉक हो चुकी थी। व्हाट द फक, ये था क्या? मैंने ये सुना था कि लोग प्यार में पागल होते हैं, लेकिन ये वो लड़का तुमसे झूठ बोल रहा था। एक तो वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें यूज कर रहा है, और तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिमिन, वैसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है, सब ठीक है अब। ओके, अब शायद तुझे सो जाना चाहिए।
मेरी वजह से तेरी नींद और ख़राब हो जाएगी। जा सो जा, मुझे भी सोने दे। और ये ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। फक! अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उस लड़के की सच्चाई इसके सामने आए। हम दोनों का ऐसे अचानक उस कमरे में बंद होना और फिर मेरा उसे ऐसे हंसते हुए देखना, जो कि मेरे लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है। गॉड, क्या आप मुझे कोई इशारा देना चाहते हैं कि हम दोनों एक हो सकते हैं? प्लीज़ गॉड, मुझे समझाइए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन उस लड़की की वजह से ये सब खराब हो सकता है। प्लीज़ गॉड, मुझे कोई इशारा दीजिए।